हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइस की क्लासेस में। और आज से हम लोग चैट जीपीटी का भी एक ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। हमारे बाकी ट्यूटोरियल भी चलते रहेंगे, जैसे एंड्रॉयड के और सी के, पाइथन के। और ये हमारा चैट जीपीटी का एक नया ट्यूटोरियल शुरू हुआ है। इसमें हम लोग जो है चैट जीपीटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं। तो मैं तो इसका यूज़ पहले मैंने बहुत जगह इसको इसके वीडियोस देखे, इसको समझा, इसको पढ़ा और यूज़ करके देखा, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ लग रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसकी जो है यूज़फुलनेस बताऊँ, ताकि आप भी जो है इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। इसलिए हमने ये ट्यूटोरियल स्टार्ट की है, क्योंकि अभी भी जो वीडियोज़ हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है चैट जीपीटी की, वो इंग्लिश में ही आ रही है। हिंदी में अभी तक बहुत से कम लोगों ने इनको बताया है, और कैसे इस्तेमाल करना है और क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे और हिंदी में जानेंगे, ताकि अच्छे से समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें और नई चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ सीख सकें और देखें ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकती है। क्योंकि आने वाला दौर जो है इसी तरह की एआई बेस्ड चीज़ों का रहेगा, जैसे चैट जीपीटी हुआ या मिडजर्नी हुआ। तो हम लोग को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये हमारा चैट जीपीटी का ट्यूटोरियल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या? तो सबसे पहले एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में क्या है कि चैट जीपीटी इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ये एक लैंग्वेज मॉडल है जिसको कि ओपन एआई ने डेवलप किया है। अब लैंग्वेज मॉडल वो होता है जो कि ह्यूमन से जो है उनकी भाषा में बात कर सके। अगर आप उससे जो है हिंदी में बात करेंगे तो आपको हिंदी में बात कर ले। बात हम लोग कंप्यूटर से पहले भी कर लेते थे। जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं या आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो जो चीज़ें आप प्री डिफाइंड देते थे, जैसे आपको कम कोई प्रोग्राम लिखना है 2 नंबर के सम का, तो आपने ए में जो है एक नंबर दे दिया 5 और बी में दे दिया 6, और आपको इसका सम करवाना है। आप जब लिखते थे ए प्लस बी, आप इसमें लिख कर देते थे प्रोग्राम में, और यहाँ पे इक्वल टू को लगा के आप सी करते थे। तो ये कंप्यूटर ये बात समझ लेता था कि आप चाहते हैं कि आप इस नंबर को और इस नंबर को, ये सिंबल देख के वो समझ जाता था कि आपको एडिशन करना है, आप क्या चाहते हैं, और वो एडिशन करके दोनों नंबर का इसमें स्टोर कर देता था। तो चीज़ें तो वो आपके पहले भी समझता था, लेकिन आपको एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज में उससे बताना पड़ता था, और उससे ज़्यादा वो नहीं समझता था। लेकिन जब और चीज़ें डेवलप हो गई तो फिर पाइथन आ गया, तो उसमें और थोड़ा ईज़ी बनाया गया सिंटैक्स को। और फिर ये चैट जीपीटी को क्या किया गया कि इसको बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड बना दिया गया है। इससे अगर आप कुछ भी कहें तो आपको इस तरह का कुछ स्पेशल फ़ाइल या स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे टाइप करेंगे, जैसे आप किसी फेसबुक फ्रेंड से चैट कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, और ये आपकी बात को समझ लेगा। और ये आपके कॉन्टेक्स्ट अगर आप उसको बताएँगे कि आप सैड हैं, आप दुखी हैं, उसको भी समझ लेगा और उसी तरह आपको जवाब देगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप ये बहुत ही ज़्यादा हाई अ, हाईली डेवलप मशीन हो चुकी है ये अब, जिससे आप कुछ भी अगर बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे कि जो है मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दो, तो वो ये समझ जाएगा कि आप उससे कह रहे हैं एप्लीकेशन लिखना। वो आपको कुछ स्पेशल सिंबल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको पूछेगा कि आपको किस चीज़ का एप्लीकेशन चाहिए, अगर आप बताएँगे तो उस पे लिखेगा, वरना एक जनरल एप्लीकेशन लिख देगा। तो ये सारी कैपेबिलिटी इसके अंदर है, तो ये सब हम लोग जानेंगे अभी ये क्या करता है। इट बिलॉन्ग्स टू द जीपीटी। जीपीटी मतलब क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट मतलब आप उससे चैट कर सकते हैं, और जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, उसका फुल फॉर्म होता है। इस फैमिली का ये एक मॉडल है। चैट जीपीटी डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ठीक है, तो चैट जीपीटी को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो समझ सके और जनरेट कर सके इंसानों की तरह का जो है टेक्स्ट को, जैसे इंसान टेक्स्ट में टाइप करके बात करते हैं, उस तरह का टेक्स्ट ये जनरेट कर सके, उसको समझ सके। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। बेस्ड ऑन द इनपुट इट रिसीव, जैसा आप इनपुट देंगे वैसा वो उसको समझ लेगा। यहाँ भी हम लोग इनपुट देते थे, ए में 5 दिया, 6 दिया, और फिर इस तरह करते थे। उसी तरह ये और ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया है। तो ये आपकी पूरी बात को समझ लेता है। यहाँ पे आप थोड़ी बात को समझता था, अब ये पूरी बात को समझने वाला कंप्यूटर हो गया है। इट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड कन्वर्जेशनल एजेंट्स। अब आप इससे एक अपना एक बात करने वाला एजेंट इसको बना सकते हैं। उससे आप इससे बात कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे। अब इसमें कई तरह की नॉलेज फीड कर दी गई है।
बहुत सारी नॉलेज इसमें फीड कर दी गई है, आप इससे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे तो वो आपके टेक्स्ट को समझ लेगा और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको इसमें से जवाब भी देगा। तो आपको लगेगा कि ये सामने बैठा कोई आदमी ही या कोई एजेंट आपको जवाब दे रहा है, हालाँकि वो एक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज फीड कर दी गई है, उस हिसाब से वो आपको जवाब देगा। ये आंसर कर सकता है क्वेश्चन को, आप कुछ सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। जनरेट कर सकता है क्रिएटिव कंटेंट, तो आपके लिए अगर कुछ क्रिएटिव कंटेंट आप जनरेट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई फेसबुक पोस्ट लिखते हैं या इंस्टाग्राम पोस्ट लिखते हैं, आपको कंटेंट नहीं याद आ रहा, आप उसको टॉपिक बताएँगे तो उसके लिए वो कंटेंट जो है जनरेट कर देगा। असिस्ट विथ राइटिंग एंड मोर, तो वो आपकी राइटिंग में हेल्प कर सकता है। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो उसमें ये आपकी मदद करेगा और काफ़ी कुछ में मदद करेगा। मतलब जितना आप काम इससे सोच सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें फ़ीड है, लेकिन आपको इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने आना चाहिए। अगर आप सिंपली जाके थोड़ा बहुत टाइप करेंगे, तो ये भी एक जनरल आंसर आपको दे देगा। इसीलिए हम लोग चैट जीपीटी को सीखेंगे, सीखने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही ताकि हम इससे अच्छा से अच्छा जवाब दे सकें और अपने काम को आसान कर सकें। अदरवाइज़ जो है, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप एक वो जाके नॉर्मल जैसे गूगल सर्च करते हैं वैसे नॉर्मल एक आप ए वन लाइन का टेक्स्ट लिखेंगे और वो उसी हिसाब से आपको आंसर दे देगा। आप इससे बेस्ट आंसर नहीं ले पाएँगे, ठीक है? उसी तरह आप समझिए कि जैसे कोई टीचर है, अगर आप उससे नॉर्मल एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप उससे पढ़ के, उसको समझ के डीप क्वेश्चन पूछेंगे, उसको पूरा बताकर कहाँ आपको डाउट है, क्या है, तो वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा और आपके डाउट भी क्लियर करेगा और एक बेस्ट आंसर आपको देगा। तो ये कैसे करना है, ये हम लोग अपनी ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि चैट जीपीटी से कैसे बात करनी है, कैसे उससे बेस्ट आंसर निकलवाना है, कैसे उसका बेस्ट यूज़ करना है। तो पहले इसकी कैपेबिलिटीज़ जान लेते हैं, क्या-क्या चैट जीपीटी कर सकता है, ताकि हम उसकी फ़ील्ड जान सकें और उसमें उसका यूज़ कर सकें। सबसे पहले तो है ये कन्वर्जेशनल इंटरेक्शन कर सकता है। चैट जीपीटी कैन एंगेज इन बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशन विथ यूज़र्स। आप इससे बात करेंगे तो ये आपसे बात करेगा। आप जो भी बात करेंगे उस टॉपिक पे बात शुरू हो जाएगी, ठीक है? मेकिंग इट सूटेबल फॉर बिल्डिंग चैटबॉट्स, तो ये जब अगर ये बात करने लायक नहीं रहता तो ये चैटबॉट नहीं बन पाता। तो पहले तो ये आप इसको जो है चैटबॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ उसमें वर्चुअल असिस्टेंट आप इसको बना सकते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखे होंगे कि जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट बना रहता है, आप उसपे अपना क्वेश्चन डालते हैं, जो प्री डिफाइंड आंसर रहते हैं वो छप जाते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए या ईमेल दे दीजिए, या कुछ प्रॉब्लम है उसके जो प्री डिफाइंड सॉल्यूशन रहते हैं वो तुरंत प्रिंट हो जाते हैं। तो वो उतने तक लिमिटेड हैं, लेकिन ये इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको वो लोग यूज़ करेंगे तो ये बहुत हद तक जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस, आप इससे इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से आंसर देगा, ना कि रटा-रटाया आंसर देगा। जब आप कुछ चेंज करेंगे सिचुएशन तो इसका भी आंसर बदल जाएगा। तो पहले तो ये कन्वर्जेशन इंटरेक्शन में यूज़ हो जाएगा। टेक्स्ट कंप्लीशन एंड जनरेशन इसको आता है। यू कैन प्रोवाइड चैट जीपीटी विद अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट जो इनपुट आप इसके टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। जब आप चैट जीपीटी की साइट ओपन करेंगे, ओपन एआई गूगल पे सर्च करेंगे, तो चैट डॉट ओपन एआई करके वेबसाइट खुलेगी। उस पे आप जब रजिस्टर करेंगे अपनी गूगल आईडी से या नया ईमेल पासवर्ड से, आपको कुछ एक ब्लैंक ज़्यादा कुछ उस पे पेज पे रहता नहीं है। आपको एक चैट बॉक्स की तरह ऐसे चैट बॉक्स मिलेगा। तो उस चैट बॉक्स में जो इनपुट आप देंगे, जैसे लिखेंगे कि राइट अ लेटर फॉर मी, तो ये जो राइट अ लेटर फॉर मी आपने जो लिखा, ये इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट ये जो इनपुट आप दे रहे हैं इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट वर्ड बहुत जगह यूज़ हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कि जो इनपुट आप देंगे वो कहलाता है प्रॉम्प्ट। एंड इट विल जनरेट कोहेरेंट एंड कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट टेक्स्ट टू कंप्लीट द प्रॉम्प्ट। तो जब आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो फिर ये उसके अनुसार, जो जैसे हमने कहा कि लेटर लिखने को, तो वो लेटर ही लिखेगा। गूगल में क्या होता है कि हम लोग कुछ पूछते हैं तो ढेर सारी वेबसाइट आ जाती है, उससे मिलती-जुलती कभी आंसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अगर आपने कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, उसका उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन अपलोडेड नहीं है, तो आपको नहीं भी मिलती है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या है कि आपको जो है उसी सेम पेज पे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपने कहा कि हमें जो है लेटर लिखना है, तो वो आपकी लेटर लिख के आपके लिए तैयार कर देगा, ठीक है? और उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में आप करना चाहें। अगर आप कहेंगे कि हमें जो है
मेडिकल लीव चाहिए, मेडिकल कॉज के लिए हमें लेटर लिखना है, तो वो मेडिकल के लिए ही लिखेगा, ना कि जो है रेनी डे के लिए लिख देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ये करता है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को समझता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके प्रॉम्प्ट को कंप्लीट करेगा। दिस कैन बी यूज फॉर कंटेंट जनरेशन। अब जब आप ये कॉन्टेक्स्ट को समझ गया तो फिर आप इससे अपना कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। कंटेंट जनरेशन मतलब आपने उससे पूरा लेटर लिखवा लिया, फिर आपने दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि अच्छा एक और लेटर लिख दो, कि हम शादी में जा रहे हैं, तो उसकी लेटर लिख देगा। फिर आपने कुछ और लेटर लिखवा दिया। इस तरह से आप कई प्री डिफाइंड लेटर लिखवा लिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज़ हो सकता है, आप इससे बात करते रहिए और डीप जाते रहिए, और इस बीच में बहुत कुछ होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। कैपेबिलिटीज़ अभी हमारी आज जानेंगे इसके हम लोग सबसे पहले। तो आंसरिंग क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चन के आंसर है। जैसे आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो आप गूगल सर्च करते हैं, उस पे 4-5 वेबसाइट आती हैं जो टॉप वेबसाइट रहती है। अगर आंसर मिला तो मिला, वरना आप वापस आते हैं, दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं, तीसरी चेक करते हैं। लेकिन इसमें जो है, अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, तो इसके पास 2021 तक के मैक्सिमम डेटा फीड करके रखा गया है। तो अगर पीछे की कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन पूछी, आगे के बारे में लिमिटेड जानकारी है इसकी 2021 के बाद की, लेकिन 2021 तक के इसमें बहुत सारे डेटा हैं, तो अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो उसका आंसर आपको जो है दे देगा। तो चैट जीपीटी हैज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस पोस्ड बाय यूजर। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक इंफॉर्मेटिव आंसर आपको जो है रिस्पॉन्स चैट जीपीटी आपको दे देगा। इट कैन रिट्रीव एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज। अब ये जो आपका आंसर वो आपको देगा, वो कई सोर्सेज से बटोर के चेक करके आपको देगा, ठीक। तो ये इसका इंटरनल वो है, क्या ये कहाँ कहाँ से आपको दे रहा है। अगर आप उसको कोई स्पेसिफाइड सोर्स बता रहे हैं कि मुझे इस किताब से ही आंसर चाहिए, तो फिर ये उस किताब से देगा। अगर आपने सोर्स नहीं बताया तो ये अपने हिसाब से कोई सोर्स चेक करके आपको जो है उस चीज़ का आंसर दे देगा, ठीक। आपने पूछा कि सूरज कैसे निकलता है, आसमान नीला क्यों होता है, फूल के कलर ये क्यों होते हैं, या कुछ भी साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए, आपने एमएस ऑफिस के क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, तो ये उसका आंसर आपको दे देगा एक सेम पेज पे ही। सबसे अच्छी बात इसकी है कि आपको बहुत सारी वेबसाइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि वेबसाइट विजिट करने में आपको शुरू से फिर पढ़ना पड़ता है। इस पे क्या लिखा है, अच्छा इस पे नहीं मिला, दूसरी वेबसाइट ओपन करके इस पे क्या है, इस पे कुछ नहीं लिखा, और इसमें सेम जगह पे रिलेवेंट आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आता है कंटेंट समराइजेशन। अब ये आपके लिए ये भी कर सकता है, आपके कंटेंट को समराइज कर सकता है। आपके पास बहुत लंबा एक आर्टिकल है, आप उसे पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे कि उसको कॉपी करेंगे और उसको ले जाके इसके टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, और फिर इससे बोलेंगे कि समराइज़ कर दो आर्टिकल को। तो ये उस आर्टिकल को या डॉक्यूमेंट को समराइज़ करके उसकी छोटी समरी लिख देगा। मतलब ये पूरा आर्टिकल आपके लिए पढ़ देगा और उसकी समरी बना के आपको जो है नीचे डिस्क्राइब कर देगा। तो कंटेंट समराइजेशन भी इसका एक रूल है, तो इससे आप कंटेंट क्रिएट भी करवा सकते हैं और समराइज़ भी कर सकते हैं। ये दोनों काम आप इससे करवा सकते हैं। तो ये सब इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप इनको यूज़ करें आपकी डेली लाइफ़ में, तो आपकी डेली लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी, ठीक। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अच्छा ये जैसे आपका गूगल ट्रांसलेट होता है, वैसे ये लैंग्वेज का ट्रांसलेट भी कर लेता है। अगर आपको इंग्लिश में कोई आपके पास लेटर है, आपको नहीं पढ़ना आ रहा है, या उसकी इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपना पूरा टेक्स्ट कॉपी करिए, इसके टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करिए और लिखिए कि ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, इंडियन हिंदी, ये जो भी आपको आती है, या बांग्ला, तो ये बहुत सारी लैंग्वेज भी ये जानता है। जब आप कहेंगे तो ये आपको उस लैंग्वेज में वो चीज़ को ट्रांसलेट करके भी दे देगा। चैट जीपीटी कैन ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, तो मेकिंग इट हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग ट्रांसलेशन टूल्स, लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो सबसे सिंपल यूज़ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा, जैसे पहले की होती थी कि अच्छी किताबें सिर्फ इंग्लिश में मिलती थी, तो जो हिंदी मीडियम बच्चे रहते थे वो उनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता चल पाती थी, या उनका नॉलेज उतना नहीं बढ़ पाता था। अब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो उस किताब का वो चीज़, वो चैप्टर, वो पेज अपना कॉपी कर सकते हैं और इसमें पेस्ट करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, और फिर उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए उनको किसी अपने दोस्त या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये काफ़ी एक्यूरेट ट्रांसलेशन करता है। और अगर आपको कोई उसमें दिक्कत महसूस हो तो आप उसे गूगल ट्रांसलेशन पे चेक भी कर सकते हैं।
कि वो है कि नहीं। तो सिर्फ ये हिंदी में नहीं करता है, ये स्पेनिश में कर देगा, ये अरबिक में कर देगा, ये संस्कृत में कर देगा। तो इन सारी चीज़ों में ये ट्रांसलेट कर सकता है। अगर आपकी कोई अच्छी किताब है या कोई अच्छा आपका आर्टिकल है या कोई भी आपके अच्छे विचार हैं या आपको हिंदी में अच्छे आर्टिकल लिखने आते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने और ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इससे करवा सकते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है, तो इसको हमें बहुत अच्छी से सीखना पड़ेगा ताकि हम इसको बेस्ट यूज़ इसका कर सकें। ठीक है। स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। अच्छा, ये आपके लिए स्टोरी भी राइट कर सकता है और क्रिएटिव राइटिंग में भी हेल्प करेगा। चैट जीपीटी कैन बी यूज टू क्रिएट नरेटिव्स, स्टोरीज, creative piece of writing. It can assist writers with inspiration and plot development. अब ये प्लॉट डेवलपमेंट इसमें मेन आपको समझना है, ये सब तो हमने पहले ही बता दिया है कि इससे आप कुछ लिखवा सकते हैं। अगर आप कुछ स्टोरी लिखने को कहें तो आप इसको कह सकते हैं कि एक क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए एक स्टोरी टेल कर दो, तो वो एक कॉमन स्टोरी टेल कर देगा। अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट बता देंगे कि वो लड़का सैड है, वो स्कूल नहीं गया है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए एक फेरी टेल क्रिएट करो, तो वो उस तरह का क्रिएट कर देगा। अगर आप कहेंगे हिंदी में राइटिंग लिखो तो हिंदी में स्टोरी लिख देगा। इस तरह की क्रिएटिव राइटिंग आप उससे करवा सकते हैं। और प्लॉट डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्लॉट डेवलपमेंट मतलब कि जो है, या इंस्पिरेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि पहले अगर आपको कुछ कोई स्टोरी लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है या कुछ भी करना है, तो आपको एक ब्लैंक पेज से शुरू करना पड़ता था और खुद ही स्टार्टिंग पॉइंट सोचना पड़ता था, खुद ही एंड पॉइंट सोचना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा जो हमें लिखने में दिक्कत होती थी वो ये था कि जो है, कहाँ से स्टार्ट करें, पहला वर्ड क्या लिखें, क्योंकि उसके बाद तो फ्लो बन जाता है। अगर आपको ऐसे भी लिखना है तो आपको पहला वर्ड यार कैसा है, पहली हेडिंग क्या लिखें, फिर उसके बाद क्या लिखें। लेकिन अगर आप इससे कहेंगे तो ये आपकी कई सारी हेडिंग जो है क्रिएट कर देगा। एक हेडिंग उसके अंदर इतने पॉइंट, दूसरी हेडिंग उसके अंदर इतने पॉइंट, आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। अब आप उसमें अपना थोड़ा थोड़ा जो है मिक्स कर लीजिए, या आप चाहेंगे तो ये पूरा भी लिख देगा, आप उसमें थोड़ा फेर बदल कर लीजिए। तो ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग और इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि ये पूरा एक प्लॉट बना के दे देता है। अब आप उसमें बस थोड़ा थोड़ा चीज़ों को फिल करना रहता है। उसके बाद ये आप इसको पूरी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना उसमें थोड़ा सा फिल नहीं करेंगे ना, तो फिर वो एआई वाला माना जाएगा और बहुत सारी वेबसाइट्स पे इसकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ किया और उसकी थोड़ी बहुत फेरबदल की, कुछ वर्ड्स इधर उधर किए, कुछ उसमें अपना मिलाया, कुछ हटाया, तब आपका ये पूरा जो है कंटेंट एकदम रियल हो जाता है और फिर आप उसको पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं और कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी। बहुत बार हमें ये होता है कि हमें कुछ यार समझ नहीं आ रहा, हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं, कहीं बता देते हैं, कॉपीराइट मिल जाती है कि हमारा है, तुम्हारा है। लेकिन ये आपका ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट पे जो आपने उसको इनपुट दिया उसके हिसाब से ये आपको बताता है कि रिस्पॉन्स है। तो दूसरा करेगा तो दूसरा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपने क्या लिखा आप जानते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स अलग रहेगा। दूसरा कुछ और लिखेगा, उसका रिस्पॉन्स ये कुछ और देगा। तो ये आपका खुद का कंटेंट रहेगा, तो इस पे कॉपीराइट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा, आप इसको रिसर्च असिस्टेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी मशीन है या थोड़ी बहुत जानकारी है, आप बस यही सब काम करवा सकते हैं कि लेटर लिखवा लिया, एप्लीकेशन लिखवा लिए, कहानी लिखवा ली। आप इसको रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट कैन हेल्प यूजर्स फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एंड एड इन कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी रिसर्च। ठीक है। तो अगर जैसे आप कोई रिसर्च भी करना चाहते हैं तो ये आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी एक्सप्लेन कर देगा कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक बहुत कम जगह पे डिस्क्राइब है या कुछ है, तो या ये उसको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देगा जो आपको समझ में आ सके। तो ये आपकी रिसर्च में भी मदद करेगा। वही किताबें में बहुत सारे टॉपिक्स या उनके सब टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि जिनको बहुत छोटे में लिखा गया रहता है, वो नहीं समझ में आते हैं कि कहना क्या चाहते हैं या उसमें क्या सवाल हो सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल आया तो उस टाइम कोई आंसर करने वाला नहीं रहता है। लेकिन वही टॉपिक अगर आप इस पे सर्च करेंगे तो ये उसको बहुत अच्छे से एलोबरेट करेगा और आपको समझने में काफ़ी मदद कर देगा। तो ये इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो ये उसमें भी आपको मदद करेगा। और ये नहीं कह रहा है कि ये आपके लिए पूरी इन डेप्थ रिसर्च करके आपको दे देगा, आपको रिसर्च बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन ये मदद करेगा आपको प्रिलिमिनरी रिसर्च में। प्रिलिमिनरी रिसर्च मतलब कि शुरुआती दौर की रिसर्च में, कि आपको जो शुरुआती की जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, वो उसमें आपकी हेल्प कर देगा। बाकी इन डेप्थ तो आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी ये मशीन ही है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन से बहुत आगे की मशीन है ये। ठीक है।
तो उसमें भी आपकी काफ़ी आगे तक मदद करेगा। प्रिलिमिनरी इसका इसके लिए जो प्रिलिमिनरी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो काफ़ी आगे तक है। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको इससे सवाल पूछने आना चाहिए, आपको इस पे प्रॉम्प्ट करने आना चाहिए। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में वही सीखेंगे कि इससे बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिया कैसे जाए, ठीक है। और टेक्स्ट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आप इससे करवा सकते हैं। ChatGPT can assist editing and proofreading written content, suggesting improvements in grammar, style and structure। अब आपने कोई ईमेल लिखना है, आपको कोई जो है पैराग्राफ लिखना है, या किसी वेबसाइट पे कोई कंटेंट लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है, तो वो होता ये है कि जैसे हम लोग लिखते हैं तो किसी दूसरे को देते हैं पढ़ने के लिए, या ऑफिस में भी प्रूफ रीडर एक पोस्ट आती है, उस पर एक आदमी बैठा रहता है, वो उसको चेक करता है कि आपने जो लिखा है उसकी ग्रामर सही है कि नहीं, स्टाइल सही है कि नहीं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड सही है कि नहीं, कुछ का कुछ मतलब तो नहीं निकल रहा। तो उसमें वो एडिट करता है, प्रूफ रीड करता है। तो ये काम भी आप जो है इससे करवा सकते हैं। आप अपना आर्टिकल लिखिए, इसके टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करिए, और इससे कहिए कि इसको प्रूफ रीड करके इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो सजेस्ट करो, तो ये इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर देगा, ग्रामर बता देगा कि कहाँ पे ग्रामर आगे पीछे हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होना चाहिए, कैसा इंग्लिश आप यूज़ करना चाहते हैं, स्टाइल क्या होना चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस पैराग्राफ का। तो इसमें भी यूज़ हो सकता है। जो जो लोग इस फील्ड में हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तक चैट जीपीटी को बहुत जो ऊपर के लोग हैं या जो टेक्निकल लोग हैं वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो जनरेटिव ह्यूमन लाइक कन्वर्जेशन, और ये ह्यूमन लाइक कन्वर्जेशन आपसे ह्यूमन की तरह बात करता है। अगर आप इसको थैंक यू बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि थैंक यू बोल रहे हैं, वो आपको वेलकम रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अगर आप इसको कुछ और बोलेंगे तो उस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप कहेंगे कि तुमने जो दिया वो गलत है, तो ये सॉरी भी बोलेगा, फिर उसको इम्प्रूव करके देगा। तो जैसे आप सामने वाले ह्यूमन से बात करते हैं वैसे ही आपसे रिस्पॉन्स करता है। तो इसका जो है वन ऑफ रिमार्केबल एस्पेक्ट जो होता है ये इसका चैट जीपीटी का, इज इट्स एबिलिटी टू जनरेट अ टेक्स्ट दैट साउंड्स नेचुरल एंड ह्यूमन लाइक। ये ऐसा टेक्स्ट जनरेट करता है जैसे कोई सामने ह्यूमन बैठ के चैटिंग कर रहा है आपसे, ठीक। उस तरफ कोई ह्यूमन बैठा हुआ है, वो आपको समझ रहा है, आपकी बात समझ रहा, और वैसा आंसर कर रहा है। यही इसका जो है यूएसपी है कि ये इस तरह से बात कर पाता है, ठीक। इसीलिए इतना फेमस हो रहा है और तेजी से लोग इसको सीखना चाहते हैं। विच मेक्स इट इंगेजिंग फॉर यूजर्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो जितने भी यूज़र्स हैं और जिन उनका जो भी कॉन्टेस्ट है वो उनके लिए बहुत इंगेजिंग हो जाता है, उनको ये फंसा के रखे रहता है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि वो मशीन से बात कर रहे हैं, या कोई स्टूपिड मशीन उनसे जो है आलतू फालतू बात कर रही है। वो एक जीनियस टाइप ह्यूमन लगता है कि उधर से एक जीनियस टाइप ह्यूमन है जो बहुत ही अच्छे सजेशन दे रहा है। आप इससे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं कि मैं 12th के बाद क्या करूँ, किसमें क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं, ठीक। और एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। User can use ChatGPT to explore different writing styles, experiment with various scenarios, and generate content that aligns with their needs and interest। तो आप इससे जो है एक्सप्लोर करवा सकते हैं चीज़ों को, कि इस टॉपिक को एक्सप्लोर करके दे बताओ, इस टॉपिक में एक्सपेरिमेंट करके बताओ। तो ये सारी चीज़ें भी ये आपके लिए करके देगा, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आप कंप्यूटर में चेस खेलते होंगे, तो उसमें जो कंप्यूटर चेस खेलता है, जो कंप्यूटर की तरफ से प्लेयर होता है, तो वो कोई नॉर्मल प्लेयरों से नहीं खेलता है। आप अगर बहुत ही जीनियस है चेस खेलने में तो ही आप उसको हरा पाएंगे, वरना उसकी रेंज काफ़ी आगे होती है। उसी तरह ये भी है कि ऐसा मत समझिए कि छोटे मोटे काम ही करेगा, ये इस हद तक जानता है कि आपके बड़े बड़े काम को ये बहुत आसानी से कर देगा। और फिर असिस्टिंग लर्निंग एंड टीचिंग में भी, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। पहले ये होता था, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग ये करते हैं, या पहले भी होता था कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है, कुछ करना है, पहले उसकी किताब लेके घर पे खुद पढ़ते थे, नहीं समझ में आ रहा था फिर उसको सर्च करते थे, फिर नहीं आता है तो जाके कुछ बहाना बनाते थे, आज नहीं बताएंगे कल बताएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप उसके टॉपिक को आके चैट जीपीटी समझ लीजिए, तो उससे यूज़ कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर उससे सीख के जो है आप उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर आप उसको कोडिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं, कोडिंग के कॉन्सेप्ट उससे एक्सप्लेन करवा लीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। हाँ, अब जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है कि सी में जो है ऑटो कीवर्ड क्या होते हैं, रजिस्टर कीवर्ड क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्या बेस्ट यूज़ है। जावा में अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक क्या यूज़ होता है,
और कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, चाहे कॉन्करेंसी क्या होती है। बहुत सारे चैप्टर्स है जो ईज़िली समझ में नहीं आते हैं और किताब में अच्छी तरह से दिया नहीं रहता है। मतलब दिया तो सब कुछ रहता है लेकिन समझ आने वाली भाषा में लिखा नहीं रहता है। उतना बड़ा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, उतने एग्ज़ाम्पल नहीं दिए रहते हैं। लेकिन इसमें ये आपको हर चीज़ दे सकता है, अगर आप उससे माँगेंगे, तो हर चीज़ देगा, डीप में देगा, बस आपको माँगने आना चाहिए। उसमें ये आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद आप उसको कोड एक्सप्लेनेशन बता सकता है, कि कोई कोड लिखा है तो उसमें कौन-सा एलिमेंट क्या कर रहा है। पहले हमें लॉजिक समझने में बहुत दिक्कत होती थी, कि कोई आई वेरिएबल है तो उसका वहाँ क्या यूज़ हो रहा है, जे वेरिएबल का क्या यूज़ है, कौन किधर यूज़ कर रहा है। अगर आपको कोई पैटर्न ही प्रिंट करना है तो हमें आई जे ही समझ में नहीं आता था, अगर कोई स्टार्टिंग वाला है तो। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा यूज़ कर सकता है, ये आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आई क्या कर रहा है, जे क्या कर रहा है। और असिस्ट कर सकता है लर्नर्स को अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? मतलब उनको प्रोग्रामिंग के सिद्धांत समझने में भी वो काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि जबकि चैट जीपीटी कैपेबिलिटी इम्प्रेसिव है, इसकी कैपेबिलिटी इम्प्रेसिव तो है, लेकिन जो है ये इनफैलिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे गलती ही नहीं हो सकती है, ठीक है? एंड माइट समटाइम्स प्रोड्यूस इनकरेक्ट या नॉनसेंस रिस्पॉन्स भी कर सकता है। कभी-कभी ज़रूरी नहीं कि इसने जो कुछ बोला वो 100% सही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम सही रहेगा। हो सकता है आप उतना अच्छी तरह से प्रॉम्प्ट ना कर पाएँ, तो इसका आंसर थोड़ा गलत भी हो सकता है, बायस भी हो सकता है, नॉनसेंस भी हो सकता है, तो वो आपको अपने माइंड से जज करना पड़ेगा, एज़ इट इज़ आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्स आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आपको सही रिस्पॉन्स देता है, उसको आप जब इस रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, रिस्पॉन्स सही है। और अगर कुछ उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप उसको एडिट कर लीजिए, लेकिन ये नोट रखिए कि मशीन है, तो गलती हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है? तो यहाँ तक का हमारा ये आज का वीडियो था, जो हमने इसमें कैपेबिलिटीज़ जान ली। आगे की वीडियो में हम लोग और चैट जीपीटी के बारे में जानेंगे, अच्छी तरह जान लेंगे, फिर हम लोग चैट जीपीटी का प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसमें हर एक टॉपिक को सर्च करके देखेंगे, कैसे आस्क करना है, क्या करना है। ये आगे की वीडियो में आता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।